हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अगर इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है। वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अगर हम 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स खरीदते हैं तो हमें उसके लिए 46 रुपीज़ देना पड़ता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपसे बोला है कि 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज़, मतलब जो हमारी पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई रुपीज़। ठीक है, एंड जो पेन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वाई रुपीज़ है। ओके, अब हम क्या करेंगे सॉल्व में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा उस क्वेश्चन में बोला गया वैसा हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि अगर हम 5 पेंसिल खरीदते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। नाउ 5 पेंसिल, एक पेंसिल अगर आप एक्स रुपीज़ की ले रहे हैं तो 5 पेंसिल आप 5x रुपीज़ की खरीदेंगे। इसके बाद 7 पेन, तो 7, अगर एक पेन आपका वाई रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने के आएंगे, 7 वाई रुपीज़ के। तो सबका कॉस्ट टोटल मिला के कितना है आपका 50 रुपीज़। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको अगेन अगर अब हम 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन खरीदते हैं तो अब हमें कॉस्ट प्राइस इसका कितना पे करना पड़ता है, प्राइस 46 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5/7 एंड 7/5 नॉट इक्वल है, दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, 1 सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x। ठीक है, पहले हमने 5x को क्या किया और राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि इजीली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 5x, 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। सो ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे आपको डेसिमल में नंबर ना मिले। ठीक है, मतलब जो वैल्यू ऑफ y होगी वो आपको डेसिमल फॉर्म में ना मिले। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं इसमें 3 पुट कर रही हूँ। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करने में आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 7। नाउ y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7। 50 से आपका 15 माइनस हो गया तो कितना बचेगा आपका 35 डिवाइडेड बाय 7। अब आप डिवाइड करिएगा तो 7 5 ज़ा 35। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब हम x इज इक्वल्स टू 10 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 7। नाउ 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 7। सो y इज इक्वल्स टू आपका देखिए 50 माइनस 50 तो 0/7 हो जाएगा। दैट मीन्स कि y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट बाद में करेंगे। अब हम इक्वेशन सेकेंड का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अब देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, ये 5 अपना यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। तो 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू।
ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3, सो वाई इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो सो वाई इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, 7 3 ज़ा 21, ओके, डिवाइडेड बाई 5। नाउ वैल्यू ऑफ वाई आप माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो आपका बचेगा यहाँ पे 25/5। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो वैल्यू ऑफ वाई आपकी आ जाएगी 5। अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं एक्स की। सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 8। देखिए हम 8 इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आपको दिया है 46 माइनस का 7x, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे 7 8 आपका 56 होगा एंड 46 माइनस होगा तो -10 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, इससे हमें डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी। सो y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। नाउ द वैल्यू ऑफ y 46 माइनस 56, 7 8 56 डिवाइडेड बाई 5। तो y की वैल्यू आपकी आएगी -10/5। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा y इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है टेबल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने टेबल बनाया एक्स वाई, जिसमें हमने वैल्यू क्या क्या रखी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे 3 पुट किया जिससे हमें वैल्यू 5 मिली है। नेक्स्ट हमने 10 पुट किया जिससे हमें वैल्यू 0 मिली है। ओके, तो 3 5 एंड 10 0। सो 3 रखने पर 5 मिला, 10 रखने पे हमें 0 मिला है। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। सो एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे भी हमने क्या वैल्यू निकाली है, 3 रखने पर हमें यहाँ पर भी क्या मिला है 5 एंड 8 रखने पे हमें मिला है -2। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफिकली इसको हम सॉल्व करते हैं, ड्रॉ बनाते हैं इसका ग्राफ में। तो देखिए सबसे पहले हम 2 एक्सेस बना लेंगे, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। इसमें यहाँ पर हमारा है ऑरिजिन, यहाँ पर आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इसको बना नंबर्स कंप्लीट लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आएगा आपका -1 -2। इसी तरह से नीचे भी हम बना लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका -1 एंड -2 -3। ठीक है, तो अब हम इसमें प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए फर्स्ट आपका जो दिया है एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 5। तो अगर एक्स इज इक्वल्स टू आपका 3 है एंड वाई की वैल्यू आपकी 5 है, तो देखिए ये दोनों आपके इस पॉइंट पर मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे जो कि है हमारा 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 10 0, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की वैल्यू 0, तो ये आपका आएगा 10 0। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है 3 5 8 -2। तो 3 5 तो भाई यहीं पर हमारा दूसरा भी बनेगा, तो पहले तो हम फर्स्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैच करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 पेंसिल 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़ को। इसी तरह से सेकंड हमारा 3 5 ही दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया है 8 एंड -2, 8 -2, मतलब अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। ठीक है, तो 8 -2, सो यहाँ पर हमारा 8 एंड -2 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 -2। अब इन दोनों को भी मैच करते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एक, इस तरह से इसको मैच करते हुए हमने दूसरी लाइन बना ली। तो ये दोनों ही लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 5 पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ये हमारी लाइन है 7x 5y इक्वल 46 की। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ड्रॉ हमारा बनकर सामने आएगा जिसमें ये जो हमारा 3 5 है, 3 5 पर ही ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल का प्राइस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू, अपने x माना था तो ये x कहाँ पर मैच कर रहा है, 3 पर। ठीक है, मतलब पेंसिल का कॉस्ट आपका 3 होगा एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये आपका y था तो ये आपका y कितना होगा, 5 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ अवर आंसर। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point, parallel and coincident। तो देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि इन तीनों का क्या रिलेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम अपना। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, किस चीज़ का कंपेयरिंग करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस जो दी हुई हैं इसको कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट we comparing the given equations from a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, सो इन दोनों से हमें कंपैरिजन करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप, जहाँ पर अगर आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है, इन सभी में क्या होता है, ए बी सी तीनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बट आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे ये तो माइनस में आ रही है। अगर प्लस है इसमें और यहाँ पे आपको माइनस शो करता है, इसका मतलब आपको माइनस लेकर चलना है। ठीक है, सो हेयर a1 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से 5, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए प्लस में रहता है यहाँ पे बट यहाँ माइनस है तो -4 एंड c1 की वैल्यू आपकी 8। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू आपकी 6 एंड c2 की वैल्यू -9। ओके, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है कि लाइंस किस तरह की हैं। तो सबसे फर्स्ट तो देखिए आप यहाँ पे a1 बाई a2 अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 5/7। b1/b2 आप निकालेंगे तो होगा -4/6 एंड c1/c2 आपका आएगा 8/-9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि 5/7 जो है -4/6 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। कैसी है लाइंस, इंटरसेक्टिंग। अगर ये कंडीशन पहली वाली फॉलो करता है, दैट मीन्स द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। आई होप आप सभी को ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं इसका। तो सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, comparing the given equations from a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x b2y c2 equals to 0। ठीक है, सो हमारा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, a2 की वैल्यू 18, इसी तरह b1 की वैल्यू 3,
B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम निकालते हैं A1/A2, A1/A2 अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 9/18, B1/B2 निकालने पर आपका आएगा 3/6 एंड C1/C2 निकालने पे आएगा 12/24। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कट कर लें तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, दैट मीन्स कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो वैल्यू ऑफ A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/2। सेम B1/B2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। एंड C1/C2, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जब ये वाली कंडीशन आती है कि तीनों ही रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइन जो होगी वो एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, कोइंसिडेंट। सो ये आपका आंसर है। हमें यही चीज़ बतानी थी कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड का थर्ड नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें बता रही हूँ। A1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी 6, जस्ट सेम ऐसे ही करेंगे। A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू आपकी होगी -3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी चीज़ें प्लस में होती हैं। B2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ y -1। अगर आपको कोई नंबर नहीं दिखता है इसका मतलब है वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अवेलेबल। C1 की वैल्यू 10 एंड C2 की वैल्यू 9। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें A1/A2 इक्वल निकालेंगे तो 6/2, B1/B2 -3/-1 एंड C1/C2 10/9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चेंज हो रहे हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जैसे हमारा A1/A2, यहाँ पे आप 2 की टेबल्स इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू ऑफ A1/A2 कितनी आ गई आपकी 3/2। इसी तरह से B1/B2 की वैल्यू होगी, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 एंड C1/C2 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो 10/9 ही रहेगी इसकी वैल्यू। तो इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो A1/A2 है ये इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो A1/A2 एंड B1/B2 का रेशियो इक्वल होता है एंड C1/C2 आपका जो है वो नॉट इक्वल में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर सेकंड तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, on comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consist or not consist। ठीक है, आपको ये बताना है कि consist होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि consist और inconsist की कंडीशन हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई इक्वेशन दी है A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, तो दो कंडीशन में कंसिस्ट होता है, बाकी एक कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्ट होता है। फर्स्ट, यदि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, देन द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट।
intersect at a point and consistent. ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है दैट मीन्स कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कंसिस्ट होगी एंड यूनिक सॉल्यूशन देगा. यूनिक या फिर इसे ही हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं फर्स्ट. अब सेकंड कंडीशन है इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2. अगर ये कंडीशन आती है दैट मीन्स कि जो लीनियर पेयर की लाइंस लाइन ऑफ इक्वेशंस दी हैं आपको, ये हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी. ठीक है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट एंड इसमें आपको क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको इसमें बताते रह रही हूँ. लास्ट हमारा आता है इफ़ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. जब लास्ट ये थर्ड वाली कंडीशन आती है तो इसमें जो लाइंस होती हैं ये कैसी होती हैं, लाइंस आर पैरेलल. आपकी दोनों ही लाइंस मतलब लाइन ऑफ इक्वेशंस का जो पेयर दिया होगा वो दोनों ही पैरेलल होगा. एंड नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकलता है. ठीक है, नो सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट. सो आई होप आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आसानी से समझ में आ गया होगा. तो जब हम कंपैरिजन करेंगे अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल है दैट मीन्स की लाइन कंसिस्टेंट होगी. अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का रेशियो इक्वल है तो भी लाइन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगी. अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 आता है तब बस आपकी जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट होगी. ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो देखिए गिवन इक्वेशन आपको दी है 2x + 3y = 5 एंड 2x - 3y = 7. बट हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है वो क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0. दैट मीन्स कि इक्वल में तो 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 3x + 2y + 5 इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -5 = 0. इसी तरह से 2x - 3y - 7 = 0. तो ये हमारी आ गई दोनों इक्वेशंस. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड फॉर्म से वैसे ही आप कंपैरिजन कर लेंगे. तो आपको यहाँ पे a1 की वैल्यू मिलेगी 3, a2 = आपका आएगा 2, b1 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -7. अब हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालते हैं इसके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली कि a1/a2 अगर हम फाइंड करेंगे तो 3/2 आएगा, जबकि b1/b2 निकालने पे 2/-3 मिल रहा है. दैट मीन्स सो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. यहाँ पे हमें दिख गया कि a1/a2 एंड b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है. अगर रेशियो इक्वल नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है, सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. इसी तरह से चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. Now the second question is 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9. सो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका 2x - 3y -8 इस साइड +8 आप इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में तो -8 हो जाएगा इक्वल में 0. 4x - 6y -9 = 0. अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो a1 की वैल्यू आपकी आएगी 2,
B1 की वैल्यू -3 एंड C1 की वैल्यू -8। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू आपकी होगी 4, B2 की वैल्यू होगी आपकी -6 एंड C2 की वैल्यू होगी -9। अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आपका रेशियो A1/A2 की वैल्यू होगी 2/4, B1/B2 की वैल्यू आपकी होगी -3/-6 एंड C1/C2 की वैल्यू होगी -8/-9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। तो A1/A2 और माइनस माइनस इसका भी कैंसिल। तो A1/A2 जो है इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, B1/B2 की वैल्यू भी आएगी 1/2 एंड लास्ट C1/C2 की वैल्यू आ रही है 8/9। दैट मीन्स हम इसमें क्या कह सकते हैं, जो A1/A2 का रेशियो है वो B1/B2 के बराबर है। सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, ये आपकी पैरेलल की कंडीशन बन रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी ईजिली अच्छे तरह से। अब इसका हम 3 इसके क्वेश्चन है, 3 और कर लेते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेशियो है ना, रेशियो में वैल्यूज़ आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको चेंज करिए। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप डिनोमिनेटर्स को सेम करके भी कर सकते हैं इसको चेंज। तो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले ले लेते हैं सॉल्व में, जो कि क्या दी है आपको, 3/2x 5/3y = 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, आपका हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10 y, 2 3 ज़ा डिवाइड में कितना आएगा आपका 6 इक्वल में 7। अब 6 को हम 7 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, तो डिवाइडेड वैल्यू किस में चली जाती है, कन्वर्ट होती है मल्टीप्लाई में। 6 7 ज़ा आपका हो जाएगा 42। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी है, 9x - 10y = 14। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें ये जो हमारा इक्वल में तो ज़ीरो होना चाहिए, तो अगर हम 42 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस में चेंज होगा। इसी तरह से 14 को भी अगर आप माइनस में कन्वर्ट चेंज कर देंगे तो ये भी इक्वल में ज़ीरो बचेगा। अब हम इस इक्वेशन को A1 A2 B1 B2 इस तरह से वैल्यू इसकी निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू भी 9 आएगी, B1 की वैल्यू +10, B2 की वैल्यू -10, C1 की वैल्यू -42 एंड C2 की वैल्यू -14। सो here A1/A2 इक्वल्स टू होगा 9/9, B1/B2 की वैल्यू होगी 10/-10। इसको आप कट करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो -1 आएगा। दैट मीन्स कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया हुआ है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ। नाउ फोर्थ इक्वेशन इज 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 11 जो इक्वल में है, ये हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे तो -10x + 6y - 22 + 22 हो जाएगा इक्वल में 0। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, A1 = -5, A2 =
A1 की वैल्यू है +5, A2 की वैल्यू है -10, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू -11, C2 की वैल्यू 22। ठीक है, अब हम रेशियो निकालते हैं इसके। तो जब आप देखेंगे कि A1/A2 जो है वो 5/-10 है, B1/B2 जो है -3/6 है, एंड C1/C2 जो है -11/22 है। तो हम इसको कट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। दैट मीन्स कि तीनों के रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जब तीनों के रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, लाइन पैरेलल होंगी तो ये कंसिस्टेंट की कंडीशन बनाता है। सो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। दैन द pair of linear equations are consistent। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8। सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y = 12। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइड में 3 है तो हम पहले 3 को इसको चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 4x तो वैसे ही का वैसा रहेगा आपका, +3 का मल्टीप्लाई आपका 2 में होगा, 3 2 ज़ा 6y, 3 राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा तो 3 8 ज़ा 24। इसी को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4x + 6y - 24 = 0। एंड ये वाला इक्वेशन अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। अब हम A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -24 एंड C2 की वैल्यू -12। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो फाइंड करते हैं। तो A1/A2 की वैल्यू होगी आपकी, देखिए 4/2, B1/B2 की वैल्यू होगी 6/3 एंड C1/C2 की वैल्यू होगी -24 डिवाइडेड बाय -12। इसको हम कट कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। तो सभी में हमें वैल्यू क्या मिल रही हैं, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के। सभी में क्योंकि डिवाइड करने पे आपको -2 मिला है। ठीक है, तो लाइन हमारी कैसी है, लाइन कोइंसिडेंट है। दैन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड जितना भी मैंने कराया समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए लगातार वीडियोस ला पाऊँगी। तो आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।